तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे दोबारा से। तो अपन स्टार्ट कर रखे थे अपना क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स की डेफिनेशन एक्सेट्रा वगैरह चीज़ें। तो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का पहला पार्ट है जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मैंने आपको लिखवाए थे 7 पॉइंट्स, उसमें से फर्स्ट पार्ट है ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो बच्चों, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। तो उसके मैंने आपसे बात करी थी कि अपन पॉइंट्स लिखेंगे इसके बारे में कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, मैं इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा और जो भी इंपॉर्टेंट बताऊं उसको आप हाईलाइट कर लीजिए या फिर स्टार लगा लीजिए अपनी नोट की कॉपी के ऊपर। तो अपन देखते हैं आगे क्या है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ये फर्स्ट स्टेप है क्रॉप को, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले का ये सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो बच्चों, इसका अपन सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही है मैंने कि जब भी अपन एग्रीकल्चर करते हैं तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लूजन इट। तो बच्चों, इसमें क्या कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल लूज एंड लूजन इट। मतलब सॉइल को अपन प्रिपेयर करने से पहले उसको सबसे पहले लूज करेंगे। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, अपन एक कांटे जैसा कुछ लेते हैं और है ना, यहाँ पर मिट्टी होती है और ये ट्रक होता है। तो मिट्टी को ऐसे फूंकते हुए जाता है ताकि वो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आ जाए और अंदर से खोखली हो जाए, ऐसे ढीली ढीली हो जाए बिल्कुल, ताकि ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई सी भी गैसेस का एक्सचेंज बहुत इजीली हो सके। तो इसमें अपन फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि दिस अलाउज टू रूट्स, ये रफ कर देता हूँ एक बार, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट। ये क्या लिखा है, पेनिट्रेट। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट एंड डीप इनटू द सॉइल। बच्चों, इस लाइन में क्या कहा गया है कि ये जो लूज करना होता है सॉइल को, वो क्या अलाउ करता है, रूट्स को पेनिट्रेट और एंड ब्रीथ लेने में, मतलब ग्रोथ होने में और ब्रीथ लेने में सबसे ज़्यादा मदद आती है ये लूज करना। तो इस पे बच्चों ऐसे बादल सा ऐसे कुछ भी लगाकर बॉक्स और इस पर स्टार लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये लूजन इट। इसके बारे में अपन क्वेश्चन भी देख सकते हैं, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ लूजनिंग द सॉइल। तो उसके यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल। सॉइल को लूज करने की क्या क्या एडवांटेज है, तो उसमें आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसा कि इसमें पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि प्लांट की जो रूट्स होती है उनको ब्रीथ करने में और पेनिट्रेट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। सेकंड पॉइंट अपन देख सकते हैं, द लूजन ऑफ सॉइल अलाउज टू रूट्स फॉर प्रॉपर ब्रीथ इजीली एंड इवनली, इट इज डीप इन द सॉइल। और ये क्या मदद में आती है कि सॉइल के अंदर जाए, अपन कितना ही अंदर डाल दे रूट्स को, वो रूट्स को ब्रीथ करने में बहुत ज़्यादा मदद आती है, क्योंकि ऑक्सीजन आसानी से एक्सचेंज हो सकती है, क्योंकि नीचे से लूज रहती है सॉइल, मतलब ऐसे खोखली सी रहती है, तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज इजीली हो सकता है। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि प्रॉपर ब्रीथ करने में मदद आती है इजीली, इवन इट इज़ डीप इन द सॉइल, चाहे से वो डीप हो सॉइल के अंदर। तो अपन थर्ड पॉइंट देखते हैं अब अपना, दिस अलाउज अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स for faster growing, which used as to filling the humor in the soil, which is also called friends of farmers, friends of farmers। तो बच्चों, इसमें अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स बोल रहा है किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स को। तो आप सोच रहे होंगे इनको अपन फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स कैसे कह सकते हैं, बल्कि ये तो नुकसान करते होंगे पेड़ पौधों को खाकर, पर ऐसा नहीं है बच्चों। ध्यान रखना, अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स हमेशा सॉइल के अंदर ग्रो होते हैं। कहाँ पर ग्रो होते हैं, सॉइल के अंदर, और वहीं पर वो ग्रो होते हैं। और जब वो मर जाते हैं, मतलब ऐसे पूरे बड़े होके एक बार मरते ही हैं कभी ना कभी, तो वो जैसे ही मर जाते हैं, जो उनकी डेड बॉडी होती है या फिर प्लांट्स का वेस्टेज होता है, वो सब मिलके और मैन्योर का काम करते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था मैन्योर में ही कि मैन्योर हेल्प करता है प्लांट्स को और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में। तो ये बस वही पॉइंट है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विच मतलब why we called friends of farmers to microorganisms और earthworms और microbes।
तो आप ये लिख सकते हैं पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट अपन जैसे ही देखेंगे तो बच्चों इस पे तो स्टार लगा हुआ है, तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको अपन को सबसे खास करके ध्यान रखना है कि ऑन द अपर लेयर ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर डेफिशिएंट। न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं? डेफिशिएंट। इसको अपन दोबारा से लिख लेते हैं एक बार, न्यूट्रिएंट्स आर डेफिशिएंट। बच्चों कैसे होते हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट? सो बाय लूजनिंग ऑफ सॉइल इनर सॉइल कम्स अपर, सो मोर न्यूट्रिएंट्स इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जैसे बच्चों आप देख सकते हैं सॉइल की जो ऊपरी परत होती है उसके ऊपर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट होता है। और जो इनर सॉइल होती है, अपनी जो सॉइल होती है उसकी जो अंदर की सॉइल होती है, बहुत नीचे की, डीप की, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे की भी नहीं, मिडल की, तो वो रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, मतलब वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं अवेलेबल। तो जैसे ही अपन लूज करते हैं सॉइल को तो जो नीचे की सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है। आप एक बार इमेजिन करो, जैसे ही अपन ऐसे लूज करेंगे सॉइल को, नीचे की ऊपर आएगी, ऊपर की नीचे जाएगी, ऊपर की नीचे जाएगी, तो जो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो तो नीचे चल जाएंगे और जो रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर आ जाएंगे प्लांट्स की हेल्प करने के लिए, ताकि उनके प्लांट्स जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो अच्छी क्वांटिटी में कर सके और उनके जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है या प्लांट्स है वो हेल्दी हो, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिच हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको स्टार करके लिख लीजिएगा। और ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके नोट्स की कॉपी में डाल लीजिए। और आपको पिछली क्लास का कोई डाउट था नहीं, मैंने देखा था कमेंट बॉक्स में कोई डाउट नहीं था, और आगे भी अगर आपको कोई भी डाउट आए कोई हिचकने की ज़रूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आराम से करवाऊंगा आपको। अभी आप ये नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो बच्चों अपन बढ़ते हैं अब आगे। तो आगे देखते हैं अपन, अपने सेकंड पॉइंट तक पूरे डन हो गए थे। और बच्चों ध्यान रखना वो लूजनिंग वाला हमेशा याद रखना पॉइंट, एग्जाम में 100% पूछेगा वो वाला पॉइंट। अपन आगे पॉइंट देखते हैं। अपना थर्ड पॉइंट क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग सॉइल इज कॉल्ड ट्रिलिंग और प्लफिंग। अब बच्चों ये एक पॉइंट भी है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का और डेफिनेशन भी है किसकी? ट्रिलिंग और प्लफिंग की। इसमें क्या कह रहे हैं? द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, जो प्रोसेस होता है लूज करने का सॉइल को या फिर टर्न करने का, तो उसको अपन क्या कहते हैं? प्लफिंग और ट्रिलिंग। देखो यहाँ पर भी आ गया ये लूजनिंग ऑफ सॉइल। बच्चों मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको जरूर से स्टार मार्क कर लेना और हमेशा याद रखना। अपन फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, लेवलिंग ऑफ सॉइल इज बेनिफिशियल फॉर, ये फॉर लिखा है बच्चों, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप एज वेल एज फॉर इरिगेशन। और बच्चों फोर्थ पॉइंट है ये, अपन ने ये वाले पॉइंट नहीं पढ़े, अपन ये वाले पॉइंट पढ़ते हैं पहले। थर्ड पॉइंट में और क्या कह रखा है? और पॉइंट्स कह रखे हैं ना बच्चों ये रहे ना, तो इसमें क्या कह रखा है? दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लफ एंड इट इज मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन। बच्चों ये वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है पर अपन याद रख सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए कि जो प्लफिंग की जाती है या फिर ट्रेलिंग की जाती है वो प्लफ की मदद से की जाती है। इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? प्लफ। और इसको किससे बनाया जाता है? वुड और आयरन से। इसका बी पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? ये भी एक डेफिनेशन है किसकी? क्रम्स की। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज क्रम्स, तो आप इसमें लिख सकते हैं ये वाला पॉइंट भी। द प्लफ्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। तो बच्चों क्लम्प्स क्या होता है? अब भी हमको क्रम्स पे डाउट था, अब क्लम्प्स पे डाउट है। क्लम्प्स क्या होता है बच्चों? क्लम्प्स बताऊं क्या होता है? आप एक्टिवा चलाते होंगे, आपने देखा होगा अपने रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं ना, स्पीड ब्रेकर्स को ही अपन क्या कहते हैं? क्लम्प्स। बस उन दोनों में इतना फर्क है, वो सीमेंट से बने हुए होते हैं और ये किससे बने हुए होते हैं? सॉइल से। सॉइल की जो मोटे मोटे भाटे या फिर अपन कह सकते हैं बहुत सारी मिट्टी एक जगह इकट्ठी हो जाती है और उबड़ खाबड़ हो जाती है, तो उसको अपन क्लम्प्स कहते हैं। और वो उसको, और इसको क्या कहते हैं? जब भी कोई फील्ड क्लम्प्स रखती है तो उसको क्रम्प्स कहते हैं। ये याद रखना बच्चों, ये डेफिनेशन अच्छे से याद रखना। जब भी कोई फील्ड बिग क्लम्प्स रखेगी ना, बिग क्लम्प्स,
तो उसको अपन क्या कहेंगे, क्रम्स। एंड इट इज नेसेसरी टू ब्रेकिंग द क्रम्स, और ये भी जरूरी है कि अपन को उनको तोड़ना पड़ेगा। क्यों, ये अपन को फोर्थ पॉइंट में पता चलेगा। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज बेनिफिशियल फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप एज वेल एज फॉर इरिगेशन। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे ये लेवलिंग क्या शब्द आ गया नया। लेवलिंग बच्चों होता है बिल्कुल लेवल में लाना, सॉइल को बिल्कुल फ्लैट करना। तो इसका और इसका क्या रिलेशन है बच्चों, ये जो क्रम्स होते हैं ये उबड़ खाबड़ होते हैं, और इसमें इस पॉइंट में क्या कह रहा है कि जो लेवलिंग होती है सॉइल की वो करनी जरूरी होती है, बिकॉज ऑफ बेनिफिशियल होती है, क्रॉप्स की ग्रोइंग में बहुत मदद में आती है। तो इसको करनी जरूरी है, इसलिए अपन को क्रम्स को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो अपन आगे पढ़ते हैं, और ये इरिगेशन में भी मदद में आता है बच्चों। जैसे आप बहुत सारे सॉइल का ढेर इकट्ठा कर दोगे तो वहां पर आपको इरिगेशन भी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी ज्यादा है वहां, तो इसलिए उसमें भी ये बेनिफिशियल इरिगेशन में भी। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है इसका, फोर्थ पॉइंट का भी एक पॉइंट है अपने पास, इट इज अ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। अब लेवलर सेम से ही वर्ड है बच्चों, जैसे इसमें है ना प्लफिंग किससे की जाती थी, प्लफ से, वैसे ही इसके अंदर जो लेवलिंग की जाती है वो लेवलर से की जाती है। तो फिफ्थ पॉइंट देखो, समटाइम्स मैन्योर इज एडेड बिफोर टिलिंग द सॉइल, दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ सॉइल। तो कभी कभी है ना अपन टेलिंग या फिर प्लफिंग से पहले है ना मैन्योर भी ऐड कर देते हैं सॉइल के अंदर, जो कि किसमें मदद आती है, मिक्सिंग ऑफ सॉइल में। तो बच्चों सिक्स पॉइंट अपन देख सकते हैं, द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। सिक्स पॉइंट लास्ट पॉइंट है अपना, इसमें क्या कह रहा है कि जो सॉइल होती है वो मॉइस्चर्ड होती है बिफोर सोइंग। अपन जब भी कोई क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उसको उगाने से पहले अपन मिट्टी को गीली करते हैं, ताकि अपन इजीली उसके अंदर ग्रो कर सके क्रॉप को। और इसको अपन इसमें भी मदद में ले सकते हैं, लूजनिंग ऑफ सॉइल में। जब भी अपन सॉइल को लूज करते हैं तो हार्ड मिट्टी के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब बहुत तकलीफ होती है, और जब भी अपन गीली मिट्टी पे करते हैं तो बहुत जल्दी सी इजीली हो जाती है। जैसे अपन लेवलर से कोई लेवलिंग करेंगे तो उसमें भी गीली होनी जरूरी है, मिट्टी हमेशा गीली होनी जरूरी है जब भी ये सब काम होंगे। तो आप ये बच्चों नोट्स की कॉपी में डाल लेना ये सारे पॉइंट, और अपना यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल टॉपिक खत्म होता है। तो अपन अब अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपना सेकंड पॉइंट, जो कि है सोइंग। सोइंग में बच्चों अपन कैसे क्रॉप को उगाया जाता है, कौन कौन से सीड्स लाए जाते हैं, उस सब चीजों से देखेंगे। तो आप अपन ने नोट्स की कॉपी में उतार लीजिए ये सारे, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और पिछली क्लासेस का भी पूछ सकते हैं। अपना ये पार्ट सेकंड था, ये टोटल 7 या 8 पार्ट्स में अपनी वीडियो चैप्टर या फिर वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।